उनके जीवन पर आज हम लोग बात करेंगे। और गैलीलियो ऐतिहासिक रूप से भी इसलिए प्रसिद्ध हैं, वो अपने धारणाओं को लेकर जो उनकी वैज्ञानिक मान्यताएं थी, उन्होंने बहुत से गलत धारणाओं को तोड़ा भी और उन्हें नई खोज की। आज हम 8 जनवरी है, आज ही के दिन उनका पुण्यतिथि भी है। उनको याद करते हुए ऐसे महान वैज्ञानिक को श्रद्धांजलि देते हुए उनके खोज के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि किस बात के लिए उन्हें सजा दी गई, उन्हें जेल भेजा गया। तो आइए हम गैलीलियो के बारे में बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बच्ची, ये हैं, आप सभी पढ़ती हैं SBT स्कूल बोरिया में। तो सबसे पहले बेटा तुम्हारा नाम हम जानेंगे, किस क्लास में पढ़ती हो, नाम क्या है? मेरा नाम दीक्षा मलेशिया, मैं क्लास 11। आप? क्लास। तो आइए हम आप बच्चों से जानते हैं कि गैलीलियो के बारे में आपको क्या जानकारी है? हमें पता है कि गैलीलियो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, तो हम उनके टेलीस्कोप की आविष्कार के बारे में जानते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या टेलीस्कोप को केवल इम्प्रूवमेंट किया था उसमें कि खोजा था? जैसे कि पहले टेलीस्कोप का आविष्कार हो चुका था होलैंड में ही, फिर जब उन्होंने उसके बारे में पढ़ा और जाना तो फिर उन्हें लगा कि इसमें और इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट होने चाहिए, तो उसका यूज़ करके, अपने डेवलपमेंट्स का यूज़ करके उन्होंने बहुत ही अच्छा टेलीस्कोप बनाया, जिसकी वजह से टेलीस्कोप की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। अच्छा, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे उनके खोज के पहले कि गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? गैलीलियो का जन्म पीसा, इटली में हुआ था। अच्छा, किस सन में हुआ था? He was born on 15 Feb 1565 और उनका डेथ हुआ था 8 जनवरी 1640। अच्छा, क्या गैलीलियो की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, मैंने उनका बैकग्राउंड क्या था, फैमिली बैकग्राउंड, और गैलीलियो का के खोज में, किस खोज में उनका पिता का योगदान था? गैलीलियो जो है वो एक म्यूजिशियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जी। उनके जो फैमिली मेम्बर थे सब लोग फिजिक्स में इन्वॉल्व थे। उनके पिता जो थे वो ल्यूट बजाते थे, और ल्यूट का जो रिलेशन है वो स्ट्रिंग से है, स्ट्रिंग के स्ट्रेचमेंट से कितने साउंड की इंटेंसिटी आती है उसकी वजह से। उनके पिता ने इस पर बहुत ज़्यादा खोज किया और उस खोज को आगे बढ़ाते हुए जो गैलीलियो थे उन्होंने पेंडुलम, टेलीस्कोप, इन सब का आविष्कार किया। आप लोग इस बालिका की बात को सुन रहे होंगे और आप लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है। इस छात्रा का यही कहना है कि जो गैलीलियो थे उन्होंने अपने पिता को, ल्यूट जो एक वाद्ययंत्र था जिसको बजाते थे, उसका अध्ययन गैलीलियो भी करते थे और उनके पिता भी जानकार थे। तो आप सभी जानेंगे ल्यूट क्या है। ये ल्यूट उस समय का इटली का एक वाद्ययंत्र है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि एक नई बात आप बताएंगे क्या कि ल्यूट जो वाद्ययंत्र था जो बजाया जाता था, उसको देख करके किस प्रकार का खोज गैलीलियो ने किया? उन्होंने फर्दर जब ल्यूट हमने देखा तो ल्यूट से हमारे गिटार का खोज हुआ था, एंड लॉट्स ऑफ वेंजो एंड गिटार, इन्होंने ये सब डिस्कवर किया था। देखिए, आप अगर इनकी बात को सुन रहे हैं तो इनका कहना है कि जो गैलीलियो थे उन्होंने अपने पिता को ल्यूट बजाते हुए देखा और इतना ध्यान से देखा कि वो जो तार होते हैं, उसके जो डोरे होते हैं, उसमें जो खिंचाव है, तनाव है और उसकी जो ध्वनि जो निकलती थी, उन्होंने बड़ा बारीकी से अध्ययन किया कि निकल रही ध्वनि और तार के खिंचाव में क्या अंतर संबंध है, और इस तरह से उन्होंने किस सूत्र का प्रतिपादन किया था? दोलन गति, यस, दोलन गति का सूत्रपात उन्होंने किया था। ये रहा गैलीलियो का खोज वाद्ययंत्र को देख करके तार के खिंचाव और ध्वनियों के संबंध का। आपसे हम और बात करेंगे जिसके लिए गैलीलियो को खासकर याद किया जाता है। वो कौन सी मान्यता है जिसे गैलीलियो ने तोड़ा था और जिसके लिए जो चर्च था विरोध किया था, जो सर्वोच्च संस्था है पूरे दुनिया का, तो उसने क्या, किस बात के लिए विरोध किया था गैलीलियो का? गैलीलियो ने जो था वो धार्मिक मान्यताओं, इससे पहले चर्च में क्या होता था, जो चर्च के फादर थे उन्हीं की बातों को सर्वोच्च माना जाता था। तो उस टाइम पे, ये बहुत पहले की बातें हैं, तो जो भी अगर सच भी होता है तब भी जो फादर बोलते हैं चर्च के, उसी को सही माना जाता है।
टाइम जो थे गैलीलियो, उन्होंने बोला कि जो सन है, नहीं, हम ये जानना चाहते थे कि वो कौन सी मान्यता थी जिस मान्यता को, धारणा को गैलीलियो ने तोड़ा, जो अंधविश्वास था, जो सारे लोग मानते थे, पूरे देश के लोग मानते थे, वो कौन सी धारणा थी? वो यूँ ऐसी धारणा थी कि लोगों को लगता था कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक जगह फिक्स है और जो सन है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ये हमारे जो गैलीलियो थे, इन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया था, और जो पीपल्स थे जो चर्च की बातों को बहुत मानते थे, उन्होंने इनको जेल में फिर डाल दिया। तो आपने देखा ना, ध्यान से अगर आप सुन रहे होंगे छात्रों की बात को, कि पहले मान्यता थी कि पृथ्वी जो है वो नहीं, बल्कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है। पूरे दुनिया में यही मान्यता थी। जब विज्ञान की खोजें उतनी नहीं हुई थी, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जो कह दिया, धारणाएं हुआ करती थी, ये पूरी तरह से पृथ्वी था कि सूरज ही पृथ्वी का चक्कर